हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में और उसके अनुच्छेदों में क्या क्या दिया गया है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। भाग 1 में दिया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और उसके भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 1 में भारत जो है वो राज्यों का संघ है, और अनुच्छेद 2 में विदेशी राज्यों को मिलाना है, और 3 में संसद का राज्यों में परिवर्तन करना है, और 4 में अनुच्छेद 2 व 3 के कार्यों में बाधा नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके भाग 2 में है प्रारंभिक नागरिकता। भाग 2 में क्या आ जाता है इसके, नागरिकता में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन किया गया है। तो नागरिकता में अनुच्छेद 5 में वर्णन किया गया है प्रारंभिक नागरिकता। जो भी नागरिक की प्रारंभिक नागरिकता होती है उसके बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 6 में वर्णन किया गया है परमिट एक्ट का। अनुच्छेद 7 में वर्णन किया गया है भारत से पाक और पाक से भारत। अनुच्छेद 8 में वर्णन किया गया है शिक्षा, नौकरी, पर्यटन के लिए कहीं भी जा सकते हैं। अनुच्छेद 9 में वर्णन किया गया है यदि हम दूसरे देश की नागरिकता लेंगे तो पहले की खत्म होगी। अनुच्छेद 10 में वर्णन क्या किया गया है, नागरिकता की सुरक्षा। अनुच्छेद 11 में क्या वर्णन किया गया है, यदि भाग 2 में कोई गलती हो गई हो तो उसको सुधारने के लिए यह जिम्मेवारी गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। भाग 3 में क्या दिए गए हैं, हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, जो एक व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राप्त होते हैं उन्हें मौलिक अधिकार हम कहते हैं। तो अनुच्छेद 12 में वर्णन किया गया है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है, अधिकारों की परिभाषा। मूल अधिकारों में कोई बाधा नहीं डाल सकता, ये अनुच्छेद 13 में कहा गया है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या कहा गया है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में क्या बताया गया है, लोक नियोजन में समानता। और 17 में क्या बताया है, छुआछूत का अंत। तो दोस्तों ये थे हमारे भारतीय संविधान के 17 अनुच्छेद। ऐसे ही और अनुच्छेदों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।